नमस्कार सुंदर आत्माओं। आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज इस समय का हिस्सा बने हैं। आइए देखें कि एंजल्स आपके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी आपके मन में है। अगर आप इस समय नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, तो यहाँ एक अहम संदेश सामने आ रहा है। यह व्यक्ति इस दुविधा में है कि क्या उन्हें आपसे संपर्क करना चाहिए या नहीं। आपसे बात करने की इच्छा उनके भीतर बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद है और यह मैं साफ तौर पर देख पा रही हूँ। वे सोच रहे हैं कि क्या बातचीत करने के लिए आप खुले होंगे, क्या आप उनकी बात को सुनने को तैयार होंगे और क्या आप उनसे जुड़ना चाहेंगे भी या नहीं। जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो ये है कि वे आपको कुछ खास और स्पष्ट कहना चाहते हैं। यह कोई हल्की फुल्की या सामान्य बात नहीं होगी, बल्कि सीधी और सोच समझकर कही जाने वाली बात है। वे मन ही मन में बार बार इसी बात पर विचार कर रहे हैं, आगे बढ़े या खुद को रोक लें, और यह सोच उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो रही है। यहाँ आकर्षण और चार्म की ऊर्जा भी दिखाई देती है। अगर वे संपर्क करते हैं तो संभव है कि वे कुछ ऐसा कहें जो सुनने में आपको बहुत अच्छा लगे। ऐसे शब्द जो माहौल को नरम करें, आपके दिल को छुएं और बीती बातों की भरपाई करने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि वे वही कहने की कोशिश करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, ताकि हालात को संभाला जा सके या चीजों को ठीक किया जा सके। इसके साथ मुझे यह भी समझ आ रहा है कि ये सब आपके लिए इतना भ्रमित करने वाला क्यों रहा है। उनकी ऊर्जा काफी अस्थिर रही है, कभी बहुत करीब आ जाना, कभी अचानक से आपसे दूर हो जाना, और इसी वजह से आप यह तय नहीं कर पाए कि आप किस जगह पर खड़े हैं। यह स्थिति आपकी वजह से नहीं बनी, यह उनके अपने आंतरिक संघर्ष का परिणाम रही है। वे आपके साथ इस कनेक्शन को चाहने और अपनी जिंदगी की दूसरी चीजों को एक साथ चाहने के बीच में फंसे हुए हैं। इन विरोधी इच्छाओं ने उनके भीतर असमंजस पैदा कर दिया है और अब वे खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। यही अंदर की खींचतान उन मिश्रित संकेतों यानी कि मिक्स्ड सिग्नल्स की वजह बनी है, जिन्हें आप लगातार महसूस करते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब आप दोनों के बीच सब अच्छा होता है तो वह वाकई बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब यह व्यक्ति अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहा होता है तो वे पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। उनकी यह दूरी आपको गहराई से चोट पहुंचाती है और इसने इस कनेक्शन को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। यह पुश पुल डायनामिक आपके लिए खास तौर पर बहुत दर्दनाक रहा है। यहाँ मुझे धनु यानी कि सैजिटेरियस, कुंभ, एक्वेरियस, वृषभ, टॉरस और तुला यानी कि लिब्रा की ऊर्जा महसूस हो रही है, जो आपके साथ मेल खा सकती है या फिर एक तरह की कन्फर्मेशन हो सकती है। इसके साथ साथ मुझे पैसों या करियर से जुड़ी ऊर्जा भी दिख रही है, जैसे धन, स्थिरता या सिक्योर होने पर ज्यादा ध्यान। उनके काम या आर्थिक दबावों ने भी आप दोनों के बीच तनाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इस व्यक्ति की आपके जीवन में काफी मजबूत मौजूदगी रही है। यहाँ ऊर्जा भारी और काफी गहरी लगती है, जैसे यहाँ साझा इतिहास है, यादें हैं और एक भावनात्मक छाप है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वे आपके विचारों में बार बार आ रहे हों, या यह कनेक्शन आपकी सोच और भावनाओं में आपकी चाह से ज्यादा जगह घेर लेता हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक बेहद ही संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और करुणामय इंसान हैं। आपने उन्हें कई मौके दिए, आपने उन्हें समझने की कोशिश भी की, उनके लिए जगह बनाई, और दुर्भाग्य से कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया, खुद को, अपनी जरूरतों को और अपनी सुविधा को आपके रिश्ते से ऊपर रखा। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा है जो खुद को बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि खास समझता है, लेकिन यह सोच आपकी कीमत पर आई है। मैं यह नहीं महसूस करती कि यही उनकी पूरी पहचान है। उनके भीतर अच्छी खूबियां भी है
और वास्तविक गहराई भी मौजूद है। लेकिन इस समय सच्चाई ये है कि उन्होंने आपकी दया, आपकी गर्मजोशी, आपकी भावनात्मक उपलब्धता, यहाँ तक कि आपकी मैजिकल एनर्जी से फायदा उठाया है, बिना हमेशा उसे संतुलित या न्यायपूर्ण तरीके से लौटाए। और अब आप इस सच्चाई के प्रति धीरे धीरे और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। आपके भीतर एक बेहद दुर्लभ ऊर्जा है, लगभग अलौकिक, गहराई से चुंबकीय और उपचार करने वाली। आपके चारों ओर एक तरह की स्टार सीड ऊर्जा महसूस हो रही है, कुछ ऐसा जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को ऊपर उठाता है, उन्हें रोशन करता है, और ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति उसी रोशनी की ओर खींचा चला आया। जो बात शायद आपको पहले पूरी तरह से समझ नहीं आई थी, वो ये है कि किसी स्तर पर वे आपकी ऊर्जा का सहारा लेकर अपने ही सपनों और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे, मानो आपकी मौजूदगी को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हों। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई आकर्षण नहीं है, बिल्कुल है। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री असली है और खिंचाव नकारा नहीं जा सकता। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यह व्यक्ति फिर से आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखाई देता है। उनके पास बहुत कुछ कहने को होगा। वे जो भी कहेंगे वह सुनने में काफी विश्वसनीय लगेगा, तर्कसंगत, दिल से निकला हुआ, यहाँ तक कि जुनून से भरा हुआ। उन्हें पता होगा कि किस तरह से बात करनी है ताकि वह सीधे आपके दिल तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज सामने आ रही है। आपके साथ जुड़ाव उन्हें कई तरीकों से फायदा पहुंचाता है। आप उन्हें ऊपर उठाते हैं, ऊर्जात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, यहाँ तक कि सामाजिक स्तर पर भी। आपकी मौजूदगी उन्हें आत्मविश्वास, प्रेरणा और विस्तार का एहसास देती है। और यही एंजल्स आपसे बहुत कोमलता से एक अहम बात याद दिलाने को कह रहे हैं। आज आपके लिए संदेश ये है, अपनी शक्ति को वापस खुद के पास बुलाइए। इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपकी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। यह एक बहुत ही सुंदर उपहार है जिसे साझा किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ वहीं जहां पर बराबरी हो, सिर्फ वहीं जहां आपकी रोशनी का सम्मान हो, ना कि केवल उसका उपभोग किया जाए। और यही असंतुलन इस कनेक्शन की जड़ समस्या महसूस हो रहा है। फिर भी यह व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है। उन्हें किसी बात का एहसास हुआ है, लगभग उनके भीतर कुछ एकदम से क्लिक हुआ है और वे यह बात आपके साथ साझा करना चाहते हैं। एक संदेश आने वाला है और वह बहुत ही सोच समझकर भेजा गया होगा। आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। यहाँ मुझे एक दबी हुई नाराजगी की ऊर्जा महसूस हो रही है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। गहराई में कहीं न कहीं आप इस बात से परेशान हैं कि इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन में कैसे खुद को प्रस्तुत किया या कई बार किस तरह से अनुपस्थित ही रहे। आप में से बहुत कम लोगों के लिए यहाँ बेईमानी या विश्वासघात का संकेत भी हो सकता है, लेकिन यह संदेश सभी पर लागू नहीं होगा। जो बात बिल्कुल साफ है वो यह है कि आप सच्चे थे। आपने दिल से प्यार किया, खुलेपन के साथ, ईमानदारी से, भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहकर और अपनी पूरी निष्ठा के साथ। और ऐसा लगता है कि उस सच्चाई को कहीं न कहीं हल्के में ले लिया गया। अगर आप खुद से ईमानदार हैं तो भीतर थोड़ी बहुत कड़वाहट है और वह भावना पूरी तरह से जायज है। यहाँ कुछ नंबरों के संकेत भी सामने आ रहे हैं। 24 या 6 आपके लिए उभर सकते हैं। 333 इस समय आपके लिए एक मजबूत एंजल नंबर है। अगर यह बार बार दिखे तो इस पर खास ध्यान दीजिए। 9 भी महत्वपूर्ण हो सकता है और एंजल्स यहाँ 0 की ऊर्जा भी ला रहे हैं। गर्भ, शून्य और शुद्ध संभावना की ऊर्जा। यह सृजन, नवीनीकरण और नए सिरे से शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। इस कहानी में अभी और भी कुछ बाकी है। एक और अध्याय मौजूद है, लेकिन जो बदल रहा है वह आप है। आपकी ऊर्जा बदल चुकी है। इस व्यक्ति को देखने का आपका नजरिया बदल रहा है। अब आप उन्हें गुलाबी चश्मे से नहीं देख रहे। आप उन्हें वैसे देखने लगे हैं जैसे वे अभी हैं, ना कि जैसे वे बन सकते हैं
न उनकी संभावना के रूप में, बल्कि उनकी वर्तमान सच्चाई में। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल आपके भीतर उठने लगा है, क्या मैं इस व्यक्ति से वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे वे अभी हैं, न कि उस इंसान से जो मैं उम्मीद करती हूँ कि वे बन जाए। आपके भीतर लोगों की संभावना देखने का एक सुंदर उपहार है। आप उनका उच्चतम रूप देख पाते हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ वर्जन, कभी कभी तब भी जब वे खुद उसे देख नहीं पाते, और लोग इसी वजह से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन यह उपहार हर किसी को बिना शर्त देने के लिए नहीं है। इसे बराबरी के प्रयास, देखभाल और आपसी संतुलन से मिलना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो आप थक जाते हैं, भावनात्मक रूप से, ऊर्जात्मक रूप से और खासकर मानसिक रूप से। उसके बाद आपका शरीर और आपकी आत्मा हमेशा संकेत देती है जब बहुत ज्यादा दे दिया गया हो। यह कोई निदान नहीं है, बस एक आंतरिक स्मरण है कि अपनी सीमाओं का सम्मान करें और अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। यह चरण आपके लिए है, अपनी शक्ति को वापस बुलाने का, स्पष्ट रूप से चीजों को देखने का और बिना करुणा खोए संतुलन को चुनने का। यह व्यक्ति एक नई शुरुआत चाहता है। वे काफी मजबूत ऊर्जा के साथ सामने आ रहे हैं, एक और मौका मांगते हुए, और इस कनेक्शन को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद के साथ। आप उन्हें यह मौका देना चाहें या नहीं, यह पूरी तरह से आपका निर्णय है। मैं यह भी महसूस कर रही हूँ, इस कनेक्शन के दौरान उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया था। अगर यह बात आपसे जुड़ती है तो ऐसा लगता है कि अब आप इसके बारे में पहले से ही जान चुके हैं, या तो सच्चाई सामने आ चुकी है या फिर धीरे धीरे उजागर हो रही है। जो भी रहस्य था, उसने आप दोनों के बीच के संतुलन को तोड़ दिया और इस रिश्ते में दरार पैदा कर दी। वे अब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उनकी ऊर्जा पछतावे से भरी हुई लगती है। मैं उस समय सोच नहीं पाया, उसका कोई मतलब नहीं था, मैंने अंजाम के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इन सभी कारणों से अलग सच्चाई ये है कि आपको बहुत गहरी चोट पहुंची है। जो भी उन्होंने आपसे छुपाया, टाल दिया या आपको पूरी तरह नहीं दिया, वह अब सामने आ चुका है। इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप उन्हें दोबारा स्वीकार करने में काफी झिझक महसूस कर रहे हैं। दरअसल पहली बार जब वे संपर्क करेंगे या फिर से साथ आने की बात करेंगे तो संभव है कि आप इनकार कर दें। आपका जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, तुम अब भी नहीं समझते, यह काफी नहीं है, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। और यह बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। ऐसा लगता है कि आप आज इस रीडिंग तक इसलिए आए क्योंकि आपको आश्वासन की जरूरत थी, यह जानने के लिए कि क्या वे अब भी आपके बारे में सोचते हैं, क्या भावनाएं अब भी मौजूद है, और क्या वे सच में जो हुआ उसके लिए पछतावा महसूस करते हैं। इन सवालों के जवाब यहाँ साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। हाँ, वे आपके बारे में सोचते हैं, वे अब भी परवाह करते हैं, और हाँ, उन्हें अफसोस है। अब इस जानकारी के साथ आप क्या करना चाहते हैं, यह फैसला आपके हाथ में है। यह व्यक्ति अपने अहंकार यानी कि ईगो के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, भौतिक दुनिया, दिखावे और जीवन के 3D पहलुओं के साथ। यही उनके संघर्ष की एक बड़ी वजह रही है। इसके साथ साथ वे आपके बिना खुद को वाकई खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। दोबारा मिलने की इच्छा बहुत मजबूत है, और जब वे आगे आएंगे तो काफी तीव्रता और दृढ़ निश्चय के साथ आएंगे। जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि वे इस समय एक अलग तरह की लेवल अप एनर्जी पर हैं। वे अपनी जिंदगी को मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक हर स्तर पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर वे आपके पास लौटे तो उनके पास कुछ सच्चा, स्थिर और गंभीर हो। वे जानते हैं कि अगर यह रिश्ता फिर से काम करेगा तो वह ऐसा होना चाहिए जिसे आप सच में चाहें, सिर्फ शब्दों या वादों के आधार पर नहीं। यह भी साफ है कि आप अब भी उनकी परवाह करती हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा अब अलग है। अब आप ये नहीं पूछ रहे कि क्या मैं उनसे प्यार करती हूँ, बल्कि आप ये पूछ रहे हैं कि यह रिश्ता व्यवहारिक रूप से किस तरह चल सकता है। यह बदलाव बहुत मायने रखता है। यहाँ एक नई टाइमलाइन खुलती हुई महसूस हो रही है। यह व्यक्ति आपको गहराई से मिस कर रहा है। आपके बिना वे अस्थिर से महसूस करते हैं।
वे जो सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो ये है कि आप दोबारा उनकी ज़िंदगी में आए, आपके साथ फिर से करीबी सुरक्षा और वह अपनापन वो महसूस करें जो पहले था, जब सब कुछ बिगड़ा नहीं था। मैं यहाँ पर पुनर्मिलन की ऊर्जा ज़रूर देख रही हूँ, लेकिन यह शर्तों के साथ है। इसमें समय भी लगेगा और प्रयास भी लगेगा। मैं उन्हें सक्रिय रूप से बढ़ते हुए देख रही हूँ, परिपक्व होते हुए और खुद के उस पुराने रूप से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए जिसने आपको चोट पहुंचाई या आपके प्यार को हल्के में लिया। आपकी अनुपस्थिति ने उन्हें अपने अस्वस्थ पैटर्न्स का सामना करने पर मजबूर कर दिया और वह आईना उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसी के साथ आपने भी अपने बारे में एक बहुत अहम बात सीखी है। आप अब खुद को बेहतर जानते हैं। आप अपने एक नए रूप में प्रवेश कर रहे हैं जो ज्यादा स्थिर, ज्यादा आत्म जागरूक और ज्यादा संरेखित है। और जैसे जैसे आप उस रूप को जीने लगते हैं तो आपकी आकर्षण बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ही बदल जाती है। यह बदलाव सिर्फ आपको नहीं बदलता, यह ये भी बदल देता है कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में कैसे सामने आता है, चाहे आप पुनर्मिलन चाहे या नहीं। आज आपके लिए जो संदेश सामने आए हैं वो यही थे। मेरे साथ यह समय बिताने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए मैं सच में आभारी हूँ। अगर यह रीडिंग आपसे जुड़ी हुई महसूस हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप दिल छोड़ सकती हैं। आज की ऊर्जाओं के साथ स्वयं को संरेखित करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए, इस सुंदर ऊर्जात्मक आदान प्रदान के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको ढेर सारा प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ। कृपया अपना ध्यान रखें और उम्मीद है कि बहुत जल्द अगली रीडिंग में हम फिर जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।